हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो 12th चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, अभी थियोरेटिकल पोर्शन हम पढ़ चुके हैं उसका। तो आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स गिवन है, पहले हम सॉल्व न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा करंट के ऊपर है। तो बच्चों, अगर हम बात करें फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यानी कि 0.5 एम्पियर का एक करंट है जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स में क्या करता है, 0.5 एम्पियर के करंट को ड्रॉ करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई 0.5 एम्पियर क्या है, तो आपको पता चल रहा है ये करंट है। एम्पियर भी आपकी किसकी यूनिट होती है, करंट की। और करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो यानी कि 0.5 एम्पियर किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई की। साथ में यहाँ पर 10 मिनट्स यानी कि टाइम गिवन है यहाँ पर, तो हमारा टी भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 मिनट्स। और 10 को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 60 सेकंड्स। तो यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू भी आ गई है, टी की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आई और टी की वैल्यूज़ हमारी अगर यहाँ पर हमें मालूम है, तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें निकालना है, और इलेक्ट्रिक चार्ज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो बच्चों, यहाँ पर आई और टी दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है। तो यहाँ आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर, टी की वैल्यू 600 सेकेंड्स। तो हमारा टोटल यहाँ पर चार्ज आ जाएगा 300 कूलम। क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि कूलम चार्ज की हमारी ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंट 12 वोल्ट। यानी कि कोई भी यहाँ पर एक कंडक्टर गिवन है, इसके बीच में आप ये कह सकते हो भी कितना वर्क डन हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव करवाने में। 2 कूलम का एक चार्ज है, उसको हमें ए से बी तक हम लेकर गए हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में कितना वर्क डन हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी इंटू क्यू, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में जितना चार्ज कैरी किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों गिवन है 12 वोल्ट, और चार्ज हमारा है 2 कूलम। तो हमारा जो वर्क डन कितना हुआ, 24 जूल। जूल भी हमारी क्या है, वर्क की एसआई यूनिट है। तो ये भी आपने समझ लेना है अच्छे से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है हमसे, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए हमें क्या निकालना है, करंट, यानी कि आई हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट सोर्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, तो यानी कि हमें यहाँ पर आर की वैल्यू भी गिवन है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इज 100 ओम। साथ में सेकंड क्वेश्चन भी हमें यहाँ दिया हुआ है कि कितना करंट निकलेगा अगर इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल में से 220 वोल्ट सोर्स हमारा यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लें और रेजिस्टेंस हम वहाँ पर चेंज कर देंगे। कितना लेंगे रेजिस्टेंस हम, 100 ओम। तो एक हमारा आर यहाँ गिवन है और एक आर हमारा यहाँ गिवन है। तो चलिए 2 क्वेश्चंस हमारे से यहाँ पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करते हैं यहाँ तक। तो बच्चों, इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है यहाँ पर 220 वोल्ट, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ गिवन था 1200 ओम। तो इस इक्वेशन से हम करंट इजीली निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ में क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, और हमें यहाँ निकालना है करंट। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर। तो यहाँ अगर आप इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, आई की वैल्यू V अपॉन आर, तो हमारा ये V है, ये आर है, तो हमारा करंट आ जाएगा 0.18 एम्पियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है, इसमें हमें करंट ही बताना है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में इस बार हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है। तो हम सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आई आर का ही फॉर्मूला हम दोबारा अप्लाई करेंगे। तो करंट हमारा किसके इक्वल है, V अपॉन आर के। तो V 220 वोल्ट है, आर हमारा 100 ओम है, और यहाँ पर हमारा 2.2 एम्पियर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट सोर्स। तो यानी कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब में निकाला है करंट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर में। तो यहाँ से आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब कम अमाउंट में करंट को कंज्यूम करता है, और जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो ज़्यादा अमाउंट में।
जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही था ना यहाँ पर हमारा दोनों में। तो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर हमने लिया है, उसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 60 वोल्ट। मैन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, जिसमें से वो 4 एम्पियर करंट यानी कि आई की वैल्यू 4 एम्पियर है, इतना करंट वो यहाँ पर ड्रॉ करता है, और वी की वैल्यू हमारी हो गई 60 वोल्ट। वी और आई हमें गिवन है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर कहा है कि 60 वोल्ट की बजाय पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर दिया जाए तो उस टाइम करंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें वी भी गिवन है, आई भी गिवन है। तो अगर हमें नेक्स्ट करंट को फाइंड आउट करना है तो हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो वी अपॉन क्या हो जाएगा, इस आई को हम यहाँ ले जाएंगे तो वी अपॉन आई, और वी और आई दोनों की वैल्यूज़ ही हमें गिवन है। तो वी की हम वैल्यू रखेंगे 60 वोल्ट, आई की 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आ जाएगा 15 ओम। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें बढ़ाना है 120 वोल्ट, और करंट निकालना है तो करंट भी हम सेम ओम्स लॉ के फॉर्मूले से निकालेंगे। वी इज इक्वल टू आई आर था। अगर हमें करंट निकालना है, ये आई को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आर को इधर ले जाएंगे, वी बाई आर, ये वी बाई आर में वैल्यूज़ रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने चेंज किया है इस बार 120 वोल्ट, आर हमने यहाँ निकाला था 15 ओम, तो हमारा कितना आ गया 8 एम्पियर। यहाँ पर हमारा करंट आ जाएगा हीटर के अंदर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट में क्या पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। कि एक मेटल की वायर आपने ली है जिसका रेजिस्टेंस है 26 ओम और जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और कितने टेम्परेचर पर है ये, 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगर उसका जो डायमीटर है वायर का वो 0.3 मिलीमीटर है। ये आपने कोई वायर ली, इसकी लेंथ है 1 मीटर। कितनी है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ है बच्चों 1 मीटर। ये कोई वायर ली है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, और जो इसका डायमीटर है यानी कि इस लेंथ का जो यहाँ से ये जो एरिया है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 0.3 मिलीमीटर। तो ये पूछा गया है कि जो रजिस्टिविटी है मेटल की वो इसी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितनी रहेगी, और साथ में हमारी एनसीईआरटी में जो एक टेबल गिवन है रजिस्टिविटी की ही, उससे हमें ये भी बताना है कि वायर में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कि रेजिस्टेंस हमें गिवन है, रेजिस्टेंस वायर का 26 ओम, ये तो क्लियर है आपको। डायमीटर हमें दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। अगर आप इस 0.3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे, 0.3 अपॉन 1000, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0003, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये अगर 0.3 था हमने अपॉन में 1000 किया, ऊपर से अगर हम इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 को बच्चों ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। यहाँ भी आप 10 की पावर 4 लिख सकते हो ना, ऊपर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इस तरीके से हमने डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। लेंथ है जो वायर की वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। अब यहाँ से रजिस्टिविटी का अगर आपको ध्यान हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, पढ़ा था ये। आपने उस टॉपिक में पढ़ा था ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस विल डिपेंड, यानी कि किसी भी मेटल का या मतलब सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो वहाँ से हमने इसको डिराइव किया था। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वो इक्वल होता है रो इंटू एल बाई ए के। मुझे निकालना है सिर्फ रो, तो क्या हो जाएगा, ये आर है, ए और एल उधर जाएंगे तो अपोजिट हो जाएंगे, ए बाई एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बाई एल किसके इक्वल हो जाएंगे, रो। तो अब मुझे इनकी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को पुट करना है। देख सकते हैं आप, सेम फॉर्मूला यहाँ पुट हुआ है, रो इज़ इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। और यहाँ पर देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में भी रख सकते हो। आपको पता होना चाहिए आर हमारा 26 ओम है और ए हमारा होता है किसके, पाई आर स्क्वायर के इक्वल, और अपॉन में क्या है, एल। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और आप इसको अगर यहाँ पर आप आर स्क्वायर लेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर करेंगे। अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप सिंपली इसको भी जब आपने डायमीटर को मीटर में बदला तो आपकी एक वैल्यू ये आई थी 0.003, आप सिंपल ये ले लें, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.00015। ठीक है, तो आप अगर इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपली आपने ये आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी और आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, यानी कि 26 इंटू
22/7 इंटू यहाँ पर आपका आर कितना है 0.00015। ठीक है, इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और लेंथ है 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो बात वही है। ये जो आपकी वैल्यू है वो भी आपकी रो की वैल्यू यही सेम आएगी। इससे आप निकालना चाहें ये निकाल सकते हैं। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो देखो यहाँ ये क्या किया गया है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पर क्या किया है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। पर ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन लंबी हो रही थी, इसलिए क्या किया इन्होंने आर स्क्वायर की बजाय सिंपली डी लिया। आर की बजाय इन्होंने क्या लिया यहाँ पर डी लिया है। और डी को हमें, डी तो है डायमीटर है ना, डी को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आएगा। तो डी को हमने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब हमें आर स्क्वायर लेना है तो डी स्क्वायर लेंगे तो एक और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया 4 और साथ में क्या है हमारा एल, तो अपॉन में 4L हो जाएगा 4L। और इस तरह से पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4L हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप बता देना, कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे हम इसे और इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 1.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये इसकी SI यूनिट है। हमने जब थ्योरेटिकल पोर्शन में बात की तो उस टाइम पर डिराइव किया था इस यूनिट को। और इस तरीके से बच्चों अगर आप उस टेबल में देखते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कौन सी मेटल है ये, वहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे मैग्नीज, वहाँ आपको 10⁻⁻6 मिलेगा। तो ये नियर अबाउट अप्रोक्स वैल्यू है। तो उस टेबल से हमें पता चल जाएगा कि रेजिस्टिविटी किसकी है, मैग्नीज की है। तो आज आपने इसको यहाँ तक पढ़ लेना है, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम कल डिस्कस करेंगे। ये 5 न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लें। कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का तो आप बता देना, कल के न्यूमेरिकल्स के साथ हम उन्हें दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और इन्हीं के बेसिस पर देखो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट को घुमाया जा सकता है, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके ही सभी न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट किए जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने करंट के, वर्क डन के और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व किया। तो यहाँ तक बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना, इनको आपने कॉपी में भी नोट लेना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।